इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पञ्चमोऽध्यायस्य चतुर्थं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अग्नावग्निश्चरति इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के चौथे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्नावग्निश्चरति ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अविशस्ति पावा स नस्यो न सुयजाय जेह देवेभ्यो हव्यं सदमप्रयुच्छन् स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नावग्निरित्यस्य गौतम ऋषि। अग्निर्देवता आर्षित छन्दः अत्र महीधरेण विराडित्य शुद्धं व्याख्यातम्। विद्वद अग्नि की दृशा विद्युपदिश्यते। विद्युत और विद्वान अग्नि कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः जो अविशस्ति पावा, सब प्रकार हिंसा करने वालों से रहित। देखो वेद में कहा है कि सब प्रकार के हिंसा से जो रहित है, माने किसी प्रकार की हिंसा जो नहीं करता। अग्नौ विद्युत अग्नि की विद्या में प्रवेश करने कराने ऋषिणाम वेदादि शास्त्रों के शब्द अर्थ और संबंधों को यथावत जनाने वालों का। अब देखो ऋषि किसे कहा गया? ऋषि कहा गया जो वेद आदि शास्त्रों के शब्द अर्थ और संबंधों को यथावत जनाने वालों का, जनाने वाला है। तो जानेगा तब तो जनाएगा। तो जानने जनाने वाले को ऋषि कहते हैं। पुत्र पढ़ा हुआ, स्योना सर्वथा सुखकारी, सुयजा विद्याओं को अच्छी प्रकार प्रत्यक्ष संग कराने हारा, अग्नि प्रकाशात्मा, अप्रयुच्छन प्रमाद रहित अध्यापक विद्वान, चरति जो न हम लोगों के लिए यह इस संसार में देवेभ्य विद्वान व दिव्य गुणों से हव्यम लेने देने योग्य पदार्थ व सदम ज्ञान और स्वाहा हवन करने योग्य उत्तम अन्नादि को प्राप्त करता है। सो आप यज सब विद्याओं को प्राप्त कराइए। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो अग्नि कार्य कारण के भेद से दो प्रकार का निश्चित, अर्थात जो कार्य रूप से सूर्यादि और कारण रूप से विद्युत अग्नि सब मूर्तिमान द्रव्यों में प्रवेश कर रहा है, उसका इस संसार में विद्या से संप्रयोग कर कार्यों में उपयोग करना चाहिए। देखिए ये अग्नि के दो भेद बताएं। कितने भेद बताए जी? ये सूर्य में जो अग्नि है वो भी आग ही है। सूर्य में जो अग्नि है वो क्या है जी? आग है। और ये जो बिजली जब चमकती है तो देखे आप लोग, जब मेघ लगा रहता है तो बिजली चमकती रहती है ना, तो उसको कहते हैं विद्युत। तो कहते हैं ये भी आग है। ये भी क्या है? आग। तो ये कारण है। कहते हैं ये मेघ में जो अग्नि चमकती है ये क्या है? ये कारण है। और इसी का कार्य है सूर्य। इसी का कार्य क्या है? ये सूर्य। सूर्य में जो अग्नि है ये कार्य। कहते हैं कि कार्य रूप से सूर्य आदि और कारण रूप से विद्युत अग्नि। कहते हैं ये कहाँ रहता है? तो कहते हैं सारे संसार में जितने भी चीज आप देख रहे हैं, मूर्तिमान जितने भी पदार्थ है, क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें अग्नि है। अग्नि का ही गुण रूप है ना जी। रूप किसका गुण है?
तो जो भी दिख रहा है सब किसके कारण दिख रहा है जी? अग्नि के कारण दिख रहा है। तो मूर्तिमान सभी पदार्थ जितने भी संसार में द्रव्य हैं सब में वह अग्नि प्रवेश कर रहा है। तो हमको आपको क्या चाहिए? तो इसमें बताते हैं कि उसका इस संसार में विद्या से, माने ठीक से उसको जान समझकर उसका ठीक प्रकार से, सम प्रयोग का मतलब ठीक प्रकार से उस अग्नि का हमें प्रयोग करना चाहिए, उसको कार्य में लाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने में वो सहयोगी साबित होगा। तो संसार के जो भी पदार्थ हैं सब में अग्नि विद्यमान है। हमारे आपके देह में भी अग्नि है कि नहीं है? देखो ऐसे छू करके तो क्या इसमें अग्नि महसूस होता है कि नहीं? गर्म है ना अपना देह, तो गर्मी कहाँ से आती है? अग्नि से आती है। किससे आती है जी? तो ये जो हमारे देह में जो अग्नि है ये कार्य रूप है। क्या है जी? कार्य रूप है। और जो अभी किसी में नहीं है लेकिन है, सारे मूर्तिमान माने जहाँ हम देखते हैं स्थान में, जैसे मेघ जब गरजता है बरसता है उससे पहले जो बिजली चमकती है, तो ये कारण रूप में कहा है। तो इस प्रकार से हमें आज के इस स्वाध्याय में समझने को मिला कि दो प्रकार की अग्नि है, एक कारण रूप और एक कार्य रूप। और संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब में अग्नि विद्यमान है, इसीलिए हम उसे देखते हैं। सभी मूर्तिमान पदार्थ में अग्नि विद्यमान है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। ओम।